अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। सजिटेरियस 2023 22 मई से 28 मई तक का हफ्ता। सजिटेरियंस के लिए बात करेंगे क्या प्रेडिक्शन है इस वीक के हवाले से, क्या चेंजिंग्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों से बचना है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूं उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत होती है, आप लोगों की तारीफ़ की मुझे ज़रूरत होती है। मुझे तभी मिल सकती है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोग पसंद करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग मुझे हौसला अफजाई देते हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरा काम करने में, मेरी मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत दिल के साथ आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकूँ। सजिटेरियंस के लिए मैं बात करूंगी। सबसे पहले बिजनेस करने वाले अफराद की बात करते हैं। ये वीक आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप शनाख्त के बहरान से दो चार हैं। आप लोग अपनी शख्सियत के बारे में कुछ गैर यकीनी सा भी महसूस कर सकते हैं कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है, और ये चीज़ आप लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है, मायूसी के एक घेरे में आप लोगों को डाल सकती है। क्योंकि सूरज का गुज़र जो है वो आप लोगों के 12th हाउस से हो रहा है, जो कि आप लोगों को तन्हाई का शिकार करता है, मायूसी का शिकार करता है, और सूरज इन चीज़ों को तक़वियत दे रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए आप लोग अपनी शख्सियत के हवाले से कुछ गैर यकीनी सूरत हाल महसूस करेंगे। तहम मशवरा दूंगी कि इन ख़यालात और एहसास में ज़्यादा ना फंसें। कोशिश कीजिए कि इससे निकलने की कोशिश कीजिए और इसके बजाय अपनी इक़दार और तरजीहात पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकालें। बिज़नेस के हवाले से कोई फ़ैसला ना लीजिए, और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई फ़ैसला लेना पड़ रहा है, कोई आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो किसी के मशवरे के साथ ही लीजिए। बहुत मुमकिन है आप लोगों को किसी कंपनी के साथ मर्ज होने की ऑफ़र आएगी, तो सोच समझ के ही मर्ज होइएगा। अक्सर औक़ात धोखा भी होता है, सामने चीज़ें अच्छी नज़र आ रही होती हैं लेकिन बाद में वो चीज़ें धोखे का बाइस बनती हैं। तो सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाइएगा और मशवरा कीजिएगा, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। आगे बढ़ूँगी, बात करूँगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। ये वीक आप लोगों को अपने किसी ख़ास काम की वजह से खुशी मिल सकती है, आपकी चीज़ों को तकमील मिल सकती है। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, और आप लोग अपने टारगेट्स का दोबारा जायज़ा लेने के लिए और कोई ज़रूरी एडजस्टमेंट करने के लिए अपने वक्त का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है आपने अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने करियर के हवाले से कुछ प्लानिंग की हुई होगी, उसमें आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसको दोबारा से सोचने का मौका मिलेगा। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि आप दोबारा से अपनी मंसूबों के ऊपर जो है वो असर नौ जायज़ा ले सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट भी आप लोगों को करनी पड़ सकती है, तो इस हवाले से आप लोगों को ख़बरदार रहना होगा। आगे बढ़ूँगी, मैं बात करूँगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। तो ताल्लुकात के लिहाज से इस हफ़्ते आप लोगों को मालूम हो सकता है, बात पता चल सकती है कि जो हालात हैं वो मामूल से थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को मुश्किल नज़र आएंगे। आप लोगों को अपने आप को वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर करने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत होगी। इस वीक में आप लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे, या आपको आपकी शख्सियत को गलत अंदाज में लग रहे हैं। आपका हस्बैंड भी ऐसा आपके लिए महसूस कर सकता है, आपके बच्चे भी ऐसा इस हफ्ते आपके लिए महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं करनी है, बल्कि उसके बजाय आपको सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करनी होगी। आप लोगों को इस वीक अपनी सुनने की महारतों पर भी काम करने के लिए एक अच्छा वक्त मिलेगा, और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपका हस्बैंड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ होकर उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सोचने समझने के लिए आप लोगों के लिए
لیے یہ والا ویک امپورٹنٹ رہے گا. باقی سنگل لوگوں کے لیے میں بات کروں تو یہ ویک آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے خود کو طاقتور محسوس کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے رشتوں کے حوالے سے اپنے رشتوں کو ترجیح دینے کی کوشش کرنی ہوگی اور سب سے پہلے اہم چیزوں پر توجہ دینی ہوگی. ممکن ہو تو بہت ساری ذمہ داریاں رشتوں کے حوالے سے آپ لے لیں گے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کی طرف چیز جا سکتی ہے. آگے بڑھوں گی، بات کروں گی فیملی ممبرز کے حوالے سے. تو یہ ویک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ رہے گا. ایک جو ہے وہ اچھا سا جو آپ لوگوں کو اپنے حوالے سے ٹائم مل سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ فیملی ممبرز کے حوالے سے مرکز پر ہیں، بنیادی کردار بہت سارے رشتوں میں ادا کریں گے اور کچھ پرانے دوست آپ لوگوں سے اچانک ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے چیز خوشی کا باعث بنے گی. آپ لوگ دیکھیں گے کہ زندگی میں کچھ نیا آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. صحت کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے اچھا ویک ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اپنی کسی پرانی تکلیف سے اس ہفتے نجات مل سکتی ہے. وہ میڈیٹیشن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، میڈیکیشن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو اپنی صحت پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ جب آپ اپنی چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں تو آپ اپنی صحت کو، اپنی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کی چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، اس کو آپ کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی. آل اوور اگر میں بات کروں سیجیٹیرینس کے لیے تو یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سستی کے حوالے سے اور معمول سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے. آپ لوگوں کو اس وقت کو اپنی زندگی پر غور کرنے اور کچھ ضروری چینجنگ کرنے کے لیے یوز کرنا ہوگا. ہفتے کے اینڈ تک آپ لوگوں کو بہت زیادہ بنیاد اور جو ہے وہ خود کو مرکز پہ محسوس کرنا ہوگا اور آپ کو اس بات کا واضح طور پر اس ویک میں احساس ہوگا کہ آپ کون ہیں اور آپ لوگ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں. اب زندگی کے اتار چڑھاؤ کو آپ لوگوں کو کس طرح لینا ہے، ارد گرد آنے والے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے والا ویک امپورٹنٹ رہے گا. باقی فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں، فائنینشلی طور پہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ویک رہے گا، ایک اسٹیبل ویک رہے گا. کوئی ایکسپینسز فالتو کے اس ویک مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بینک بیلنس کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ اسٹیبل معاملات رہیں گے، اسٹیبلٹی کی طرف تمام چیزیں رہیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین ہفتہ، خوشگوار ہفتہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے آپ کا منتظر ہوگا. تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ، تھوڑا بہت چیزیں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، لیکن ویک کے اینڈ تک آپ لوگ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے بس میں رہیں گی، آپ کے ہاتھ میں رہیں گی اور آپ جس طرح سے چاہیں گے وقت کو اپنے حساب سے گزار سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو خوشیوں میں اضافہ، انرجی میں اضافہ اور ایک پازیٹیوٹی اپنی ذات کے اندر محسوس ہوگی جو آپ کو پورے ہفتے تک ایک بہترین طرح سے اپنے راستے پر گامزن ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے.